अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हीरा ग्रुप के एक मेंबर और आज तमाम हीरा ग्रुप सपोर्टर्स के लिए आपा का एक मैसेज है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर नोहेरा शेख आपा से मेरी मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तफसील से उनसे बात हुई। उनका यही एक मैसेज है कि आज जो मैं स्ट्रॉन्ग खड़ी हूँ वो मेरे सारे सपोर्टर्स जो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किए, मुझ पर ट्रस्ट किए और इस्लामिक तरीके से बिजनेस में जिस तरीके से हलाल बिजनेस तिजारत को समझते हुए सब्र किए, उन तमाम सपोर्टर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा किए और ये मैसेज दिए हैं कि हम जो भी है आज सुप्रीम तक कोर्ट तक पहुंचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके सब्र और हक की जीत है और ये इंशाल्लाह आगे भी बहुत आसानी के साथ हमको सुप्रीम कोर्ट से बेहतर फैसला आने की उम्मीद है पूरी। डॉक्टर नोहेरा शेख आपा का मैसेज यही था कि आज जो लोग बाहर परेशान हैं उन सब की तकलीफों को मैं महसूस कर रही हूँ, उनकी मैं ज़्यादा फिक्र कर रही हूँ। मैं एहसास कर सकती हूँ जेल में रहते हुए कि किस तरीके से किस परेशानियों का सामना मेरे मेंबर्स कर रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह सब इत्मीनान रखिए, सारे लोगों के पैसे सेफ है और इंशाल्लाह जैसे ही बाहर आऊंगी सबकी अमानतें इंशाल्लाह लौटा दूंगी। ये आपा का मैसेज था। इतना खुशी हुई हमें उनसे बात करते हुए और हम उनको हौसला दे रहे, हम उनको हिम्मत दे रहे और वो हमें हिम्मत दे रहे। बहुत बड़ी बात है, एक औरत जात अपने फैमिली से दूर अपने परेशानियों में जूझती हुई औरत के अंदर आज इतना जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहद खुशी हुई। क्योंकि इससे पहले हम लोग ने 8 महीने पहले मुलाकात किए थे और इसमें और हमारी इस बार की मुलाकात में आपा का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है। तो ये सब का जिम्मेदार हमारे सारे सपोर्टर्स है, क्योंकि आज भी 99.9% जो हम सब्र किए हैं वो सब हमारी आपा और हमारी कंपनी के लिए बहुत मजबूती का बोलते ना एक मिसाल है। और हमको ऐसे ही इंशाल्लाह आपा के साथ सपोर्ट में रहना है, क्योंकि हमारी कंपनी ना कभी गलत थी ना है इंशाल्लाह। और हमारी आपा और उनकी फैमिली इतनी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकवा परहेज और अल्लाह से डरने वाली है। तो यही वजह है कि जिसका दुश्मनाने हीरा ने फायदा उठाया और उन लोग की मासूमियत और उन लोग की सीधे साधेपन को इन लोग ने कमजोर समझकर उन पे वार किया। लेकिन ये भूल चुके हैं दुश्मनाने हीरा कि उनके साथ अल्लाह का साथ था और इसके साथ 99% आज जो पब्लिक खड़ी है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। एक पल नहीं लगता, अगर वो कंपनी गलत होती तो कब से नस्लो नाबूद हो जाती थी। मुद्दे लाख बुरा चाहा लेकिन वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। आज कई ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत थी, लेकिन हमारी कंपनी आज तक अल्लाह ने बचा के रखा है क्योंकि हमारी आपा डॉक्टर नोहेरा शेख की नीयत बिल्कुल साफ है और उनका देने का जो इरादा है और उनके एक पैसे उनके अंदर जरा भी एक राय का भी दाना बराबर उनके अंदर कोई गलत होता तो अल्लाह भी ऐसे साथ नहीं देता था और आज खत्म हो जाती थी हमारी कंपनी। तो हमें ऐसी कंपनी को बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करनी है ताकि दुश्मनाने हीरा जो एमआईएम के गुंडा राज है वो उसको आने वाली नस्लें भी याद रखे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को छेड़ने का और उससे बदला लेने का और उसकी प्रॉपर्टियों पे नजर रखने का क्या अंजाम होता है। आज जो हमारी कंपनी के प्रॉपर्टियों के ऊपर इन लोग दरिंदे जो नजर लगाए बैठे हैं, टोली चौकी की 500 करोड़ की जमीनों की मांग कर रहे हैं, इन दरिंदों को ये याद रखना होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग जो मेन है वो सीधे साधे हैं, लेकिन अल्लाह के साथ उनका जो सपोर्ट है अल्लाह का और उसके साथ लाखों मेंबर्स जुड़े हैं और हमारे मेंबर्स के सारे जो अमानतें हैं वो उन लोग के ऊपर उनकी नजर नहीं लाने देना है। हमको हमें सबको एक रहना है और ऐसे स्ट्रांग खड़े रह के इन लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है। जिस तरीके से एक मासूम हमारी मुसलमान बहन आज हम मुसलमानों को स्ट्रांग करने के लिए हलाल बिजनेस के जरिए हमें मजबूत करने की कोशिश किए और उस कोशिश को नाकाम करने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले मुसलमान का रहबर बोलने वाला अपने गुंडों को भेज के हलाल और हराम की हमें सीख देगा। अरे तुम्हारे अंदर दम है तो पहले तुम्हारा दारुसलाम बैंक बंद करो ना। बहुत तुम लोग को सूद 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 हमारी कंपनी को झूठ बोल रहे हैं, तुम लोग सूद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो पहले वो खत्म करो, तब हम मानेंगे कि तुम सच्चे मुसलमान हो। सिर्फ मुसलमानों के ढोंग करके मुसलमानों का रहबर बनने का दिखावा करने वाले एमआईएम के गुंडा राज को हम लोग को पब्लिक के सामने लाना है। हमको पब्लिक को दिखाना है कि ये किस तरीके से मुसलमानों के रहबर है जो एक मुसलमान मईशत को तबाह करने के लिए पड़े हैं सिर्फ चंद पैसे के लिए। अरे वो तो इस बेशर्मों के अंदर तो ये शर्म नहीं है कि जिस कब्र में उनको जाना है उस कब्रिस्तान की जमीनों का सौदा करने वाले गद्दार है ये। और ये जो एमआईएम के गुंडा राज है वो मस्जिदों के सौदे करते हैं। वैसे लोगों पे कौन ट्रस्ट करेगा, कौन देगा उन लोगों को। मैं तो चाहती हूँ जितना हो सके एमआईएम को लोगों को असलियत जो है हर एक घर घर तक पहुंचाना चाहिए ताकि आने वाले नस्लें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए जो इन लोग खेल खेले वो उनकी नस्लें भी याद रखे। ये सब जो करे हमने डैमेज करने की कोशिश की है। आज हमारा वक्त है। हमारी आपा डॉक्टर नोहेरा शेख अपनी तरीके से जंग लड़ रही है। वो चाहते हैं तो आराम से
जो भी उन लोग गुंडों की डिमांड थी वो पूरी करके बाहर आके अपने हिसाब से बता सकते भाई ये अमाउंट है, ये मुझे देना पड़ा, ये जो भी है XYZ कुछ भी कर देते, लेकिन वो 1 रुपया भी जाया नहीं जाने दे रहे। वो हम सब मेंबर्स की अमानत है ये समझ के वो लड़ रहे। तो हमारा भी फर्ज है, हमें किसी ने बोला नहीं है कि तुम वीडियो बनाओ, लेकिन एक औरत होने के नाते एक औरत का दर्द हम समझते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता है। अब आ रहे कॉम्प्रोमाइज के लिए। किस बात का कॉम्प्रोमाइज? क्या वो दिन लौटा देंगे जिस वक्त हमारी बहन को बुखार की हालत में तुम लोग ने, दरिंदों ने, दुश्मनी के तहत इतना गिर गए तुम लोग कि धोखे से हमारी डॉक्टर नोएरा शेख आपा को तुम लोग ने अरेस्ट करवाए, और वो भी धोखे से? क्या वो दिन ला पाएंगे? क्या वो दिन ला पाएंगे जब परेशान हाल लोग यहाँ वहां दर बदर भटक रहे थे, लोगों के सामने तुम लोग झूठ फैला फैला के इंटरनेट के जरिए, वीडियो के जरिए पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो दिन मासूम हमारे मेंबर्स के ला पाएंगे? कई लोगों की जीने की वो खत्म हो चुकी थी, कैसे कैसे लोग परेशान थे, और ऐसी तरीके से तुम लोग ने दरिंदगी जो फैला है सोशल मीडिया के जरिए, तो अब तुम बोल रहे खामोश हो जाएंगे। किस बात से हम खामोश हो? क्या वो हमारी आपा की जो जिस टाइम बेल हुई थी और उस बात किस तरीके से धोखे से हमारे सामने एक वीडियो आया था, धक्के मार मार के हमारी मैडम को तुम लोग गाड़ी में ढकल रहे थे और उनको धोखे से मुंबई लाया गया, क्या वो दिन भूल सकते? हम नहीं भूल सकते। लॉयर्स को खरीदा गया, कई लोगों के जरिए कैसी कैसी अफवाहें फैलाई गई, क्या नहीं किए तुम लोग, ये सब हम भूल नहीं सकते। ये MIM का गुंडा राज है, उसको हम लोगों तक एक्सपोज करेंगे, हर एक मेंबर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से MIM के दरिंदे, मुसलमानों के रहबर बोलने वाले ढोंगी, हम मुसलमानों की मईशत को तबाह करने के लिए एक मासूम परिवार को दाव पे लगा के आज जो खेल खेले हैं। तो क्या हुआ? हमारे आपा डॉक्टर नोएरा शेख और उनका परिवार मासूम था, अल्लाह वाले थे, वो तकवा परहेज थे, तुमने उसका फायदा उठाए, लेकिन याद रखना वो उनके साथ अल्लाह की सपोर्ट था। इसीलिए आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इतनी मजबूती से खड़ी है, 99.9% आज भी स्ट्रांग से खड़े हैं। क्या वजह है उसकी? क्योंकि इसमें अल्लाह का साथ है। ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां आई, झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई और नस्तो नाबूद हो गई। कई कंपनियों को कई बोलते ना कई दिनों के अंदर वो पूरे रास्ते पे आ गई, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीने होने के बाद लोग इतने परेशान हाल है, उसके बावजूद कंपनी को सपोर्ट कर रहे। ये कंपनी को सपोर्ट करने के लिए अल्लाह ने दिलों में लोगों के कंपनी की सच्चाई रखी, और हमारी डॉक्टर नोएरा शेख की ईमानदारी का सबूत है ये कि वो आज जेल में रहते हुए कई ऑफर आई उनको, बड़ी बड़ी टोली चौकी की जमीनों की ऑफर आई, ये 500 करोड़ के बदले में जो ये ड्रामे कर रहे हैं इन लोग, कॉम्प्रोमाइज का ढोंग करके ये जो क्या क्या नई खेल खेले ये दरिंदे MIM के। लेकिन हमारी डॉक्टर नोएरा शेख ने कानून का सहारा लिया, और इस सहारे से हम मेंबर्स के पैसे बचाने की कोशिश किए, तो हमको उनको पूरा सपोर्ट दिखाना है। और ये MIM के जो भी गुंडे राज है वो आने वाली उनकी नस्लें याद रखेगी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को छेड़ने का नतीजा क्या आया। इल्जाम लगा रहे कि हमारी आपा नोएरा शेख नेपाल से भाग रही थी। अरे दरिंदो, नेपाल से तो तुम भागेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे लाखों मुसलमानों की बद्दुआएं जो तुमने लिए हैं वो खाली नहीं जाएगी। लोग जो हाल से बेहाल है, आज परेशान हाल है, कई बच्चों की शादी रुक गई, क्या से क्या तुम लोग ने तहस नहस करने की कोशिश किए, तो तुम लोग को तो उसका अंजाम भुगतना ही है। अरे तुम दरिंदे, जब जो कब्र में जाना है, उस कब्र के अंदर जाने के लिए जो जमीन रहती है, उस जमीनों का तुम सौदा करते हो, तुम लोग मस्जिदों का सौदा करते हो और नाम करते हो मुसलमानों के रहबर। अरे मुसलमानों के रहबर होते तो आज ये मुसलमानों के साथ जो परेशानी हाल आई है उसके जिम्मेदार तो तुम लोग हो। किस बात से तुम लोग को माफ किया और किस वजह से तुम लोग सोशल मीडिया पे खामोश रहने की बात कर रहे? क्या हम वो सब दिन भूल सकते? नहीं भूल सकते। हर तरीके से तुम लोग की असलियत MIM की गुंडाराज की और तुम्हारे बाप असदुद्दीन ओवैसी की हम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि तुम लोग को ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा। खेल खेल रहे बार बार नए नए ड्रामे ला के कॉम्प्रोमाइज। अरे किस बात का कॉम्प्रोमाइज करे? कॉम्प्रोमाइज करना है सोशल मीडिया के थ्रू ही तुमने खेल खेले थे ना, शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। आओ सोशल मीडिया पे और डिक्लेयर करो कि हाँ हमारी गलत फहमी हो गई थी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और डॉक्टर नोएरा शेख जो तरीके से पैसा देने तैयार है, ठीक है, हम मेंबर्स के लिए लड़े थे तो वो देने तैयार है, हम भी उसके लिए अग्री है। इसको बोलते कॉम्प्रोमाइज। तुम्हारा ढोंग नया नया लाके तुम लोग लगते, कोई प्रूफ तो है नहीं। आज तक कौन सा प्रूफ तुमने पेश किए? कौन सी कोर्ट में तुम लोग ने कोई ऐसा प्रूफ पेश किए क्या कंपनी गलत है? लेकिन बस तुम लोग को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन याद रखना, ये मुसलमान तकवा परहेज लोग हैं, और पूरे लोग जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगाए हुए अमाउंट है वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ किए हैं कि नफे में भी हम साथ है और नुकसान में भी साथ है। इसीलिए आज खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और तुम लोग की पूरी जो भी कोशिश है इंशाल्लाह नाकाम होगी। जो खेल खेलना है तुम लोग ने खेल चुके, अब हम किसी की कोई बातों में आने वाले नहीं है।
اور تمہاری MIM کی جو اصلیت ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے, ضرور پہنچائیں گے. میں تمام ہیرا گروپ ممبر سے بھی گزارش کروں گی کہ یہ درندوں کی باتوں میں مت آئیے, یہ سب ڈرامے کرتے رہتے ہیں. ہماری کمپنی کلیئر تھی, اس لیے ہم کو تلنگانہ سے بھی الحمدللہ SFIO کا جو آرڈر آیا ہے, اور انشاءاللہ سپریم کورٹ سے بھی بہت جلدی ایسی آرڈر آئے گا. صرف صبر رکھیے, اطمینان رکھیے. ہم نے آنکھوں سے ان لوگوں سے ملاقات کی ہے, جس طریقے سے آپا کی لہجے میں اس وقت جو ان کا لہجہ بدلی ہوا تھا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پریشان ہے. ہیرا گروپ ممبرس کی باہر کے لوگوں کی پریشانیوں کو محسوس کر رہے جیل میں رہتے ہوئے. وہ عورت خود پریشان ہے. کس لیے پریشان ہے؟ وہ کوئی اپنی فیملی والوں کے لیے پریشان نہیں ہے, وہ ہم سب ممبرس کے لیے پریشان ہے. تو کیا ہم ان کا سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ایک اچھا کام کرنے اترے تو وہی سب سزا بھگتے؟ کیا ان کی فیملی ہی سب سزا لے؟ ادھر سے ادھر جو بھٹک رہی ہے, ہمارا بھی کوئی فرض ہے, ہم کو بھی آواز اٹھانی ہے کہ کس طریقے سے ہماری آپا کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور اس ظلم کرنے والے کھلے دشمنوں کو ہم کیسے خاموشی سے سن کے بیٹھیں گے. ہمارا بھی حق ہے, ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ان لوگ کی اصلیت لوگوں تک لاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.